ए बुक ऑफ इवैल्यूएशन। ये एक वो पुस्तक है जो मूल्यांकन करने में मदद करती है। मूल्यांकन, मूल्यांकन समझ लेना। आजकल आपके पास में बहुत सारे रेटिंग आते होंगे, आप रेटिंग कीजिए 1 से 5 तक कितनी रेट देंगे आप, जांचना, मूल्यांकन करना। सो इट इज ए बुक ऑफ इवैल्यूएशन। ये एक मूल्यांकन की पुस्तक है। दूसरा, इट इज ए बुक ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक इम्तिहान की पुस्तक है, ये एक परीक्षा की पुस्तक है। नंबर 3, इट इज ए बुक ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये एक पुस्तक है उम्मीद की, ये एक पुस्तक है आशा की, ये एक पुस्तक है अपेक्षा की। इट इज ए बुक ऑफ एक्सपेक्टेशन। मैंने जो सीरीज है उसमें मैंने एक मिस कर दिया। आप पहले के बाद आपने दूसरे नंबर पे बुक ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, लेकिन दूसरे नंबर पे आप लिखिए बुक ऑफ एक्सॉर्टेशन। यानी ये एक उपदेश की पुस्तक है, प्रबोधन, उपदेश, है ना। तो नंबर 1 मूल्यांकन, नंबर 2 उपदेश, नंबर 3 परीक्षा, नंबर 4 उम्मीद, आशा, और नंबर 5 इट इज ए बुक ऑफ एक्सॉल्टेशन। ये एक उमंग की पुस्तक है, ये एक पदोन्नति की पुस्तक है। सो अब देखिए 5 बातें इस पुस्तक में आप सीखेंगे बहुत गहराई से। ये पुस्तक मूल्यांकन करेगी, ये पुस्तक उपदेश देगी, ये पुस्तक हमारा इम्तिहान लेगी, ये पुस्तक हमारे अंदर उम्मीद और आशा का उदय करेगी, और ये पुस्तक हमें पदोन्नति देगी। 5 बातें सबने लिखा ना। अब नंबर 1 पर आते हैं। इट इज ए बुक ऑफ इवैल्यूएशन। मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि इसको मैं आज इवैल्यूएशन को मैं आपके सामने रख सकूं। इवैल्यूएशन क्या है ना, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो आपको वास्तव में यह समझ में आएगा कि आप सच में किस पर विश्वास करते हैं। What I am really trusting, मैं क्या विश्वास करता हूं, यह आपको इस पुस्तक के द्वारा समझ में आएगा। क्या मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं? क्या मैं इस संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर विश्वास करता हूं जो कि शेकी हैं? शेकी समझते हैं ना, जो कि अस्थिर हैं और कभी भी गिर सकती है। 2 चीजें, एक, क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं या इस संसार की उन बातों पर विश्वास करते हैं जो शेक हो रही हैं और कभी भी गिर सकती हैं। अब आप देखिएगा, ये पुस्तक जब लिखी गई है 68-67 एडी में, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइम है यहूदी लोगों के लिए, महत्वपूर्ण समय है। कारण जानते हैं क्या है? 70 एडी में उनका मंदिर ध्वस्त हो गया, उनका नगर बर्बाद हो गया। परंतु जब ये पुस्तक लिखी गई तब टेंपल भी खड़ा है और मंदिर भी है और नगर भी है। और कुछ ही समय के बाद, अब आप सोचिए कि यहूदी लोगों के लिए मंदिर कितनी बड़ी बात है। यहूदी लोगों के लिए उनका नगर, उनकी परंपराएं कितनी बड़ी बात है। तो ये पता है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों पर वो सबसे अधिक भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन्हीं चीजों को हिलाकर गिरा देगा। अब 12 अध्याय उसका 25 से लेकर 29 तक वचन को पढ़िएगा। बड़ा खूबसूरत है ये जानना। 12 अध्याय 25 से 29। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से 12 अध्याय, इब्रानियों 12 अध्याय। सावधान रहो हाँ। और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो
क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, वे सृजी हुई वस्तुओं के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, वे अटल बनी रहें। इस कारण हम राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब आप देखिएगा, यहूदी लोग मंदिर पर भरोसा करने लगे, यहूदी लोग अपनी पूजा रीति पर भरोसा करने लगे। उन्होंने एक बार यीशु को जान लिया, लेकिन परंतु उसको जानने के बाद वापस कहां जा रहे हैं? वो हिलने वाली वस्तुओं पर, शेकी वस्तुओं पर। आज पता है, आज हम में से बहुत से लोग उन बातों पर भरोसा करते हैं जिनका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं ये तो बहुत ही मजबूत है। जैसे यहूदी लोग सोचते थे उनका मंदिर बहुत मजबूत है, उनकी धार्मिक परंपराएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? शेक कर दिया उनको, सबको हिला दिया। और हम यही पढ़ते हैं 26 वचन में, उस समय तो उसके शब्द से पृथ्वी को हिला दिया और उसने ये प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। अब आप सोच के देखिए, पृथ्वी और आकाश का हिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर जिस पृथ्वी को हम सबसे मजबूत समझते हैं वही अगर हिल सकती है, तो आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर चाहता है कि हम संसार की उन बातों पर विश्वास ना करें, भरोसा ना रखें जो हिलाई जा सकती हैं, जो गिर सकती हैं, परंतु एक विश्वासी ऐसे फाउंडेशन पर, ऐसी नींव पर विश्वास करे जो ना तो हिलाई जा सकती है ना गिराई जा सकती है। और वो क्या है? 28 वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है। कौन सा राज्य? परमेश्वर का राज्य। यानी यहां की पृथ्वी, यहां का आकाश, यहां का सब कुछ गिर सकता है। आप सोचिए, ये यहूदी लोग किसकी बात कर रहे थे? अपने मंदिर की बात कर रहे थे, यहूदी लोग अपने देश की बात कर रहे थे, यहूदी लोग अपने बलिदानों की बात कर रहे थे, यहूदी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ 70 एडी में? ये सब के सब खत्म हो गए। यहूदी लोग तितर बितर हो गए, उनका मंदिर टूटकर नेस्तानाबूत हो गया और उनका जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनका पता ही नहीं लगा कहां है। आप समझिएगा इस बात को, उस समय की अवस्था और आज की अवस्था में ज्यादा फर्क नहीं है। आज भी कलीसिया उन बातों पर विश्वास ज्यादा करती है जो गिराई जा सकती है। आज कलीसिया का विश्वास प्रभु चाहता है कि उन हिलाई जाने वाली और गिराए जाने वाली वस्तुओं से हटकर मसीह पर विश्वास करने लगे, उसके वचन पर विश्वास करने लगे जो कभी हिलने का नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज परमेश्वर के लोग भी क्या हो गए? इस वर्ल्ड सिस्टम में आ चुके हैं। वो अपने धन पर विश्वास करने लगे हैं, वो अपने बिल्डिंग पर विश्वास करने लगे हैं, वो अपने कलीसिया के अंदर प्रोग्राम पर विश्वास करने लगे हैं, यहां तक कि वो अपने पासबान पर विश्वास करने लगे हैं। लेकिन यानी इस संसार की मटेरियल चीजों पर विश्वास करने लगे। उनका भरोसा उनकी मंदिर पर है, उनकी चर्च पर है। वो कहते हैं कि भाई हमारा चर्च तो हमारा चर्च है, लेकिन वो यीशु पर विश्वास उनका है ही नहीं। उनका भरोसा उनके रीति रिवाजों पर अधिक है, उनका भरोसा उनकी पोजीशन पर है, उनकी मॉनेटरी थिंग्स पर है। लेकिन प्रभु क्या करता है? प्रभु क्या कह रहा है?
कि प्रभु सोसाइटी को हिला देगा, नेशन को हिला देगा, हर चीज जो आज दिखाई देती है आकाश और पृथ्वी को भी हिला देगा, परंतु परमेश्वर का वचन अटल अटल बना रहेगा। इसलिए हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? वचन पर होना चाहिए। तो आज एक मूल्यांकन आप कीजिए, इवैल्यूएशन कीजिए, आप किस पर भरोसा करते हैं। दिस इज ए बुक ऑफ इवैल्यूएशन। ये एक मूल्यांकन की पुस्तक है। अगर आपका भरोसा किसी और चीज पर है, अगर आप अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, आप अपने धन पर भरोसा करते हैं, आप अपने पद पर भरोसा करते हैं, आप अपनी कलीसिया के उस बिल्डिंग पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपको कहूं ये सब चीजें हिलाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर का वचन है तो आप अपने जीवन में स्थिरता से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन कभी टलेगा नहीं और आपने जिस पर भरोसा किया है उसकी नींव मजबूत है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, इसलिए आप कभी गिरेंगे नहीं। सो ये पुस्तक हमें स्ट्रांग फाउंडेशन पर खड़ा होना सिखाती है और परमेश्वर हमसे ये चाहता है। 13 अध्याय 9 वचन देखें, 13 अध्याय उसका 9 वचन। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से डर रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ना, ये खाने पीने के रीति रिवाज, परंतु परमेश्वर कहता है उस अनुग्रह में दृढ़ रहना भला है। इंग्लिश में लिखा है एस्टैब्लिश विद ग्रेस, एस्टैब्लिश। और जब ये शब्द एस्टैब्लिश है ना, इसको जब हम देखते हैं, वो पता किस बात को दर्शाता है? वो दिखाता है सॉलिडिटी, यानी मजबूती से ग्राउंड पे खड़े रहना। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं ना जो मजबूती से हवा में खड़े रहते हैं, जिनकी जड़ें मजबूत होती है, वो गिरते नहीं है। तो एस्टैब्लिश इन द ग्रेस ऑफ गॉड, यानी उस परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े रहना, रिलायबल रहना, है ना, रिलायबिलिटी, परमानेंस। ऐसा नहीं कि आज विश्वास ज्यादा है, कल कम हो गया, परसों फिर हो गया, फिर कम हो गया। नहीं 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 नहीं, दृढ़ता का मतलब दृढ़ बने रहना। और वास्तव में यही इब्रानियों की पुस्तक का मुख्य संदेश है। विश्वासी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, और वो तभी संभव है जब उसका नींव, उसका ग्राउंड जिस पर वो खड़ा है वो मजबूत होगा। और वो ग्राउंड क्या होना चाहिए? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। और देखिए, मैं एक भजन संहिता में आपको बताना चाहता हूं, और मेरे ख्याल से वो भजन 46 होना चाहिए। भजन 46 उसका 1 और 2, 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आप बताइए, इतनी घटनाएं अगर हमारे सामने हो जाएगी तो क्या होगा? लेकिन भजनकार कहता है ये सब भी अगर हो जाए तो मुझे कोई भय नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि वो जिस ग्राउंड पे खड़ा है ना, वो ग्राउंड स्थिर है, मजबूत है, वो गिरेगा नहीं, इसको पूरा भरोसा है। आप सोचिए, पिछले कुछ समय पहले एक अर्थक्वेक आया था ना। अर्थक्वेक जब आया तो सारे लोग घर से बाहर निकल गए, हम भी निकल गए, क्योंकि जो घर हमें मजबूत लगता है उस घर के बारे में भी हमें शक होने लगा कि पता नहीं मजबूत है या नहीं है। लेकिन यहां पर भजनकार क्या कहता है? चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, ये अगर होने का मतलब असंभव बातें हो रही हैं। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो अभी क्या कह रहा है? मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? वो सिक्योर है,
वो मजबूत है। क्यों मजबूत है? चाहे आसपास की चीजें सब गिरना शुरू हो जाएं, लेकिन उसको पता है जिसको उसने पकड़ रखा है वो कभी टलेगा नहीं। हमारे वीबीएस में जब वीबीएस हो रहा था तो बच्चों ने एक ये तो आ रही है क्राफ्ट बनाया था, और क्राफ्ट में उन्होंने बनाया कि एक मंकी एक पेड़ से लटका हुआ है, और पेड़ भी क्या, एक छोटी सी डाली से लटका हुआ है। मैंने ऐसा ही सिमिलर एक फोटो देखा था जहां पर एक मंकी, वीडियो देखा था, छोटी सी डाली से लटक रहा है और उसके नीचे पानी है, पानी में मगरमच्छ है, पानी में मगरमच्छ है, और मगरमच्छ उसकी तरफ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, परंतु ये एक छोटी सी डाली को पकड़े हुए है और इन मगरमच्छों को इतना परेशान कर रहा है। किसी ने देखा होगा वो वीडियो, कभी इधर से झूल के उसके ऊपर से हाथ लगा के चला जाता है, कभी, मतलब वो बंदर इनका मजाक उड़ा रहा है, और वो इसको, अगर वो मिल जाए इसको तो सीधा निकल जाएंगे उसको। परंतु जानते हैं क्यों? उसने कुछ पकड़ा हुआ है, एक छोटी सी डाली पकड़ी हुई है। वो जब मैं पिक्चर को मैंने देखा तो मुझे ऐसा एक विचार आया कि मैं और आप भी मानो ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर नीचे बहुत फाड़ खाने वाली परिस्थितियां हैं, मगरमच्छ नहीं, बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर हमने विश्वास को पकड़े हुए हैं, जैसे वो बंदर उस डाली को पकड़े हुए है, तो यानी बंदर को पूरा भरोसा है कि ये डाली टूटेगी नहीं, लेकिन उस बंदर का भरोसा टूट भी सकता है, लेकिन मैं और आप, हमने जिसको पकड़ा है वो कभी टलने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और वो स्वयं परमेश्वर है। तो अगर हमारा भरोसा वो है तो चाहे सब कुछ हमारे आसपास से हिलना शुरू हो जाए तो अभी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है हमारा ग्राउंड सेफ है। इब्रानियों की पुस्तक का जो मुख्य एसेंस है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में कायम रहो, और वो तभी संभव है जब हम हर बातों से बढ़कर परमेश्वर के वचन पर अपना भरोसा रखें। समय हो गया, लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ूं और देख लीजिएगा, आपने बहुत से विश्वासियों को देखा होगा, जरा सा बुखार होते ही बोलते हैं, हाँ, अब क्या करूं, अब मर जाऊंगी, अब मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी समस्या जीवन में आई, उसमें ही अपना हौसला खो देते हैं, बस मैं तो मर जाना चाहती हूं। एलिया के समान है, सुसाइडल अटेम्प्ट आते हैं उनको। परमेश्वर एलिया को कहता है, एलिया तू कहां मरने की बात कर रहा है यार, अभी तो बहुत काम करना है, लेकिन ये कह रहा है नहीं, वो है ना, वो इजबेल, वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार डालेगी, मैं इसलिए उसके हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। अरे एलिया, तू कहां पहाड़ के ऊपर अभी खड़ा था, 850 लोगों के सामने तू क्या क्या बोल रहा था, और अभी एक लेडी से डर गया तू। ये ना, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जैसे ही हमारा ध्यान उस परमेश्वर से, उसके वचन से हटता है, हमारे अंदर भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके अंदर भय है, आप अनिश्चितता में से गुजर रहे हैं और आपको चिंताएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो ग्राउंड मजबूत नहीं है। आप हिलने वाली चीजों पर भरोसा रख रहे हैं, अटल चीजों पर भरोसा नहीं रख रहे। अटल चीजें क्या है? 12 का 28 अभी हमने पढ़ा, वो राज्य जो आने वाला है जो कभी टलने का नहीं। 2 का 2 पढ़िए, इब्रानियों 2 अध्याय उसका दूसरा वचन, वहां लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वो स्थिर रहा, यानी उसका वचन स्टेडफास्ट है, वो कभी बदलेगा नहीं, टलेगा नहीं। 6 का 19, 6 अध्याय 19 वचन, वहां लिखा है, वह आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है। यानी हमारे अंदर जो आशा उसने दी है, होप जो उसने दी है, वो कभी खत्म नहीं होती।
आपको आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक आदमी बोलता है ऐसा करो भाई, चिंता मत करो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा जिससे आपकी मदद हो जाएगी। आपको बड़ी आशा आपके अंदर जागृत हो गई, लेकिन उसने कल आने का वायदा किया, लेकिन कल जब आप उसको फोन कर रहे हैं पता लगा उसका नंबर ही बदल गया है। यानी आशा तो दी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन परमेश्वर जो हमें आशा देता है वो हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है। तो देखिए, एक राज्य जो कभी टलता नहीं है, उसका वचन जो कभी बदलता नहीं है, और उसकी आशा जो कभी खत्म नहीं होती। अगर इस पर हमारा भरोसा है तो हम कभी डरेंगे नहीं, हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। और वो लोग जो वचन पर विश्वास नहीं करते या वैसे ही अपने मुंह से अंगीकार कर लेते, कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ मैं विश्वास करती हूं, हाँ मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास करते हो? कौन? ये थोड़ी बोलते ओ हम तो अब छोड़ देते हैं, 5 संडे आ गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, हम चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन जो उस अंगीकार को थामे रहते हैं, परमेश्वर उन्हें स्थिर करता है। कई बार हम गलत बातों को बोलना शुरू करते हैं। एक बार एक ट्रेन में एक कंडक्टर टिकट चेक करने गया। उसने एक व्यक्ति का टिकट देखा और टिकट देख के बोला, भाई साहब आप गलत ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। वो आदमी बड़ा हैरान हो गया। तो उसने दूसरे व्यक्ति का भी टिकट देखा, दूसरे को भी बोला, आप गलत ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। तो वो व्यक्ति बोला, नहीं सर, मैं तो पूरा छानबीन करके अच्छी तरह से देख के आया हूं। तीसरे व्यक्ति को देखा टिकट, तो उसको भी बोला टिकट देख के, तुम गलत ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। अब सारे लोग परेशान हो गए। लेकिन जब छानबीन की गई तो पता लगा ये टीटी साहब ही गलत ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सबको गलत बता रहे हैं। कई बार हम सबके अंदर बुराइयां ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कहां हैं। मूल्यांकन कीजिए। ये पुस्तक मूल्यांकन की पुस्तक है। और जब हम अपना जीवन, अपने आत्मिकता का मूल्यांकन करते हैं तो ये पुस्तक हमें एग्जामिन करती है और हमें सही दिशा में जाने का निर्देश देती है। और वो लोग जिनको गलत विश्वास है वो हमेशा डर में बने रहते हैं। जिन लोगों ने वास्तव में यीशु मसीह को सुना है और उस यीशु को अपने हृदय में रखा है, उनके जीवन में कोई भय नहीं होगा। लेकिन कई लोग जो वैसे ही सुन के आ जाते हैं वो हमेशा भयभीत रहेंगे। वो बोलते तो है हमें विश्वास है, कोई भी पूछो, हाँ हम बहुत विश्वास करते हैं, हाँ मैं पढ़ती हूँ, सुबह भी पढ़ती हूँ, सुबह भी प्रार्थना करता हूँ, रात को भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना के बाद ही क्या होता है, मुझे डर लगता है, मुझे काफी घबराहट महसूस होती है। किस बात के लिए? कल क्या होगा? फिर क्या पढ़ रहे हो भाई? किस बात को पकड़े हुए हो? अगर आपने उस विश्वास को थामा है वो कभी टलेगा नहीं, उसका वचन हमेशा स्थिर रहेगा, वो राज्य हमेशा स्थिर रहेगा। यहाँ के आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं टलेगा। ये पुस्तक मूल्यांकन की पुस्तक है। इसलिए हमें मूल्यांकन करना है इस पुस्तक को पढ़ते हुए कि हम आत्मिक जीवन में कहां खड़े हुए हैं। और उसके बाद नंबर 2 है, ये पुस्तक है प्रबोधन की, उपदेश की पुस्तक है। तो आज मूल्यांकन काफी है, क्योंकि मूल्यांकन के साथ उपदेश भी दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आज मूल्यांकन करते हैं और उपदेश हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मूल्यांकन कीजिए अपने आप को, कहां गड़बड़ है, किसको पकड़े हुए हैं। मेरा चर्च, मेरे लोग, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, ये है, या फिर ये हम कह सकते हैं मेरा प्रभु, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं। और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं, वो कभी डगमगाते नहीं हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस पुस्तक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं